ट्रंप बैकफुट पर, बाद धमकियों से मुज़ाकरात पर आ गए। ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मौखर कर दिए। दावा किया ईरान डील चाहता है। उनके काबिल एहतराम आला रहनुमा से बातचीत हुई है। 15 नुकात में से मुतादिद पर दोनों ममालिक राजी हैं। अमरीकी सदर का मुआहदा कामयाब होने की जमानत देने से इनकार। बोले B-2 बम्बर से हमला ना करते तो तेहरान चंद हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। ईरान अफजूदा यूरेनियम को मेरे हवाले कर दे। ईरान को उसके जहाज पर से भरा तेल फरोख्त करने की इजाजत दी। नहीं जानता मुश्तबा खामनाई जिंदा है या नहीं। खामनाई कत्ल हो चुके हैं। उनके बेटे को मैं लीडर नहीं समझता। अमरीकी सदर के दावे का पोस्टमार्टम भी हो गया। पासदारान इनकलाब से मुंसलिक ईरानी खबरसां इदारे फार्स ने दावा किया है कि अमरीकी सदर के साथ कोई बात नहीं हुई। वो हमारे अहदाफ को सुनकर पीछे हट गए। जब ट्रंप ने सुना कि हमारे अहदाफ में मगरबी एशिया के तमाम बिजली घर शामिल होंगे तो उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। अमरीकी सदर तेल की कीमतों में कमी लाने और ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए वक्त हासिल करना चाहते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान के अमरीका से बराह रास्त कोई बातचीत नहीं चल रही। सालिसों के जरिए भी कोई राबिता नहीं हुआ। अमरीका ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी। पाकिस्तान का एक बार फिर अहम किरदार। रॉयटर्स ने दावा किया कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने व्हाइट हाउस के एलची और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अलग अलग मुज़ाकरात किए। बातचीत का मकसद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी लाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता। जारी कशीदगी के तनाज़ुर में बरातर मुल्क ईरान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। हालिया वाक़यात में क़ीमती जानों की ज़ियात पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म के जज्बात का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क अहम मनसब से राबिता। अमरीकी सदर की जानिब से आरज़ी जंगबंदी के ऐलान पर गुफ्तगू। बरतानिया का अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्बत राब्तों का खैर मकदम। तर्जमान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया कि जंग का फौरी हल आलमी मफाद में है। ट्रंप और ईरान के दरमियान बातचीत की रिपोर्ट्स का खैर मकदम करते हैं। ईरान अमेरिका इसराइल जंग। ईरान के इसराइल पर वार जारी। इसराइल के शहर सफ्त पर मिसाइल हमले के बायस सफ्त और हैफा समेत शुमाली इलाकों में सायरन बज उठे। मकबूजा यरूशलेम और मगरबी इलाके कस्टर वार हेड वाले मिसाइल दाखे गए। मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। इसराइली हुकाम के शहरियों से महफूज पनागाहों में रहने की हिदायत। ईरानी पासदारान इनकलाब का सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी हमले का दावा। इसराइल और अमरीका की ईरानी शहरों पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान और खुर्रमाबाद शहर में दुश्मन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। खुर्रमाबाद शहर में फ़िज़ाई हमलों के बाद मुतासरा इलाके में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। ईरान के सूबा कुम में टर्बाइन इंजन बनाने वाली कंपनी पर मिसाइल हमले। सेंटकॉम के मुताबिक तनसीब पासदाराना इनकलाब के लिए हमलावर ड्रोन्स और तैयारों के पुरसे तैयार करती थी। अमरीकी हुकाम ने सोशल मीडिया पर हमले से मुतालिक और बात की तस्वीर भी जारी की हैं, जिनमें 3 दिन के अंदर इस मुकाम को शदीद नुकसान पहुंचता दिखाया गया है। तेहरान में शहरियों का हुकूमत के हक में बड़ा मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने ईरानी परचम उठाकर अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रंप सिर्फ बयान देते हैं, ईरान के सामने कुछ नहीं कर सकते। अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी अवाम ने अमरीका और इसराइल का बगावत का मनसूबा नाकाम बना दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि इसराइल ने अंदरूनी बगावत से निज़ाम गिराने की कोशिश की। मनसूबा मतलूबा नताइज न दे सका। सदर ट्रंप और नेतन्याहू की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं।
ईरान के साथ जंग से पैदा होने वाला तवानाई का बहरान 1970 की दहाई के बहरानों से भी शदीद होगा। आलमी तवानाई एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बेरोल ने खबरदार कर दिया। कहते हैं इस बहरान के असरात से कोई भी मुल्क महफूज नहीं रह सकेगा। बहुत से लोगों को 1970 की दहाई में आने वाले तेल के 2 मुसलसल बहरान याद होंगे। उस वक्त दुनिया में यौमिया 50 लाख बैरल तेल की कमी पैदा हुई थी और मजमूई तौर पर यह कमी 1 करोड़ बैरल रोजाना थी। आज दुनिया 1 करोड़ 10 लाख बैरल यौमिया तेल की सप्लाई से महरूम हो चुकी है। अमरीकी सदर का हमला रोकने का ऐलान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 10% कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 10% कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 फी बैरल पर आ गया। सोने की कीमत कमी के बाद फिर बढ़ने लगी। आलमी मंडी में फी औंस सोना $4250 से बढ़कर $4450 पर पहुंच गया है। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डलवाने पर पाबंदी आयद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अहम फैसला। कहा, अगर किसी भी सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी ज़ाती जेब से इस्तेमाल कर सकता है। फैसले की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम वज़ा करने और खिलाफवर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में ₹200 इजाफा। नई कीमत ₹535 फी लीटर हो गई। जेट फ्यूल की कीमत भी ₹342 से बढ़ाकर ₹388 फी लीटर कर दी गई है। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़रा की मुलाकात। बैठक में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। मुल्क में अमन अमान, मौशी सूरत हाल, तवानाई के शोबे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, पाक अफगान कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। मोहम्मद औरंगजेब और अली परवेज मलिक की मौशी अशारियों और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के असरात पर ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी ने हदायत की कि मौशी पॉलिसियों में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। ईद की छुट्टियां खत्म, परदेसियों की वापसी शुरू। बस अड्डों पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने वापसी पर भी मुसाफिरों को लूटना शुरू कर दिया। ज़ायद किराए वसूल करने की शिकायत। पंजाब में दुकानों के शटर रात 10 बजे डाउन होंगे। हुकूमत ने रमज़ान के खसूसी रिलीफ के बाद पुराना शेड्यूल फिर से बहाल कर दिया। 24 घंटे कारोबार की इजाज़त ख़त्म। मेडिकल स्टोर्स, डेयरी शॉप्स और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। यौम पाकिस्तान पर बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम का सदर आसिफ अली ज़रदारी के नाम खसूसी पैगाम। लिखा, हम पाकिस्तान और बरतानिया की देरीना दोस्ती के कदरदान हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के कुर्बतों में इजाफे के ख्वाह हैं। पाकिस्तान के पहाड़ों से लेकर दरिया सिंध तक माहौलियाती बेहतरी हमारी बाहमी जिम्मेदारी है। सदर ज़रदारी का शाह चार्ल्स के तहनीती पैगाम पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पाक बरतानिया ताल्लुकात सफारतकारी से बाला तक अवामी और सकाफती रिश्तों में बंधे हैं। शाह चार्ल्स के अल्फाज दोनों ममालिक की देरीना पायदार दोस्ती की अक्कासी करते हैं। बानी पीटीआई को anti-VEGF का तीसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई की बैनाई को तसल्ली बख्श करार दिया। साबिक वज़ीर आज़म की रजामंदी के बाद इंजेक्शन लगाया गया। ऑपरेशन टेडर में तमाम प्रोटोकॉल पर अमल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म की हालत पहले दौरान अमल और बाद में मुस्तहकम रही। तिब्बी माहिरीन ने बानी पीटीआई को इंजेक्शन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया। इंजेक्शन लगवाने के बाद बानी को डियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया।